लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल अंडरस्टैंड द 130th Constitutional Amendment Bill 2025 and the bill was proposed and presented by the Home Minister of India. Today we will discuss why this bill is the talk of the town. And this bill will cover Prime Minister, Ministers of the states, Chief Ministers and Ministers of the UTs. All those ministers who are arrested or detained for consecutive 30 days on allegation of committing offence with imprisonment of 5 years or more than 5 years. तो यहाँ पे हम देखेंगे ये बिल क्या, is this redressal to the criminalization of politics, या ये फिर अपोजिशन और दूसरी पार्टीज़ को टारगेट करने के लिए बिल लाया गया है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है आज के दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी है, क्योंकि मिनिस्टर्स जो हिस्ट्री शीटर्स हैं वो सरकार में वो जो है एक जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनके मुकाबले में इलेक्शन भी ज़्यादा विन करते हैं, क्योंकि दे आर यूजिंग मनी, मसल एंड माफिया टू विन द इलेक्शंस। और इस तरह से जब ये लोग सरकार में आते हैं और ये हमारे लिए फिर कानून बनाते हैं, और कुछ लोग जो है इस बिल को बोलते हैं कि भाई इस बिल से ऐसा होगा कि दिस इज़ अ बिग मूव ऑफ गवर्नमेंट टू क्रैक डाउन द एलिगेशंस ऑफ क्रिमिनल लीडर्स। लेकिन ऐसा तो कहीं होते हुए दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, पहले जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ये था कि हम एक मिनिस्टर को कैसे हटा सकते हैं। तो उसमें यह था कि आफ्टर कन्विक्शन जो है हम किसी भी मिनिस्टर को हटा सकते हैं। यहाँ पे वो वाला प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं होता है कि यू आर इनोसेंट अनटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे एट एनी स्टेज यू विल बी अरेस्टेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। क्योंकि अगर इस तरह से हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो भी प्रोसेस होता है, तो वो किस तरह से हमारे जो हमारा जस्टिस सिस्टम है ऑलरेडी इतना ट्रायल्स में इतना टाइम लगाते हैं कि वो उससे क्या होता है कि मतलब जस्टिस बहुत डिले होता है। 2009 का इलेक्शन जो है उसके बाद से लेकर 2024 का जो इलेक्शन है, यहाँ पे जो है हमारा जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, इधर जो है ये जो है ग्राफ शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। अगर हमारे यहाँ 19 में अगर 15% था, तो टुडे ऑलमोस्ट 46% ऑफ आवर MPs आर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस। उसमें से वुमेन्स के अगेंस्ट करप्शन, डिफरेंट चार्जेस हैं, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरह के केसेस इन पे हैं। तो अगर ये सच में ऐसा होता कि इनको मतलब हमारे सिस्टम को सही बनाने के लिए इस बिल को लाया जाए, लेकिन इसमें तो ऐसे कोई इंटेंशंस दिखती नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस भी किसी मिनिस्टर पे जब भी एलिगेशंस लगते हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए पार्टी में शिफ्ट करता है, तो वो केसेस कहाँ जाते हैं, वो दब जाते हैं। इस तरह से अगर एक मिनिस्टर में हम जो है ये बिल जो है मिनिस्टर्स को हटा दे, रिमूव कर दे ऑफिस से, तो इस तरह से पहले तो हमारे ये चल रहा है कि जस्टिस, बोलते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी सरकार में ऐसे MPs हैं जिन पे ऑलरेडी एलिगेशन लगे, कभी कहीं वो दूसरी पार्टी में थे, जैसे एलिगेशन लगे तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किए, सारे एलिगेशन ख़त्म और क्लीन चिट उनको मिल गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे यहाँ केसेस जो है इतने पेंडिंग हैं, हमारे ऑलमोस्ट 5000 केसेस जो अगेंस्ट MPs हैं वो पेंडिंग हैं हमारे यहाँ पे। तो अगर इस तरह से जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बरीड, अगर इतना जल्दी किसी को हम इंसाफ करने पे आ जाएं, तो यहाँ पे जो है हम जस्टिस कैसे दे पाएंगे। तो ये सिंपल सी बात ये लगती है कि यहाँ पे ये जो है अपोजिशन को टारगेट करना है, और जिनको ये लगता है ना कि हम पावर में हैं अभी और हम हमेशा पावर में रहेंगे, ये खुद भी इसकी ज़द में फंसेंगे। क्योंकि अगर हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस के बाद वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम रहा, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। तो पार्टीज़ तो बदलती हैं। अगर आज बीजेपी पार्टी पावर में है, कल कांग्रेस आए या कोई दूसरी पार्टी, नेशनल पार्टी या कोई दूसरी पार्टी हमारी पावर में आती है, तो ये उन पे भी लागू होगा।
इफ़ दिस बिल विल बिकम एक्ट, इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि जैसे हमारे पास आर्टिकल 74 है या इसके एनालॉगस 163 आर्टिकल है हमारा, तो इसका ये है कि ये एड एंड एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ये एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को और गवर्नर को एट द स्टेट लेवल्स। लेकिन यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट ये होगा, एड एंड एडवाइस क्या वो अपने मिनिस्टर्स के लिए उसको करेंगे? तो यहाँ पे बहुत सारे, इस बिल के पास होने के बाद इस बिल का, ये बिल जब एक्ट बनेगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। जैसे वह आर्टिकल 75 आ गया हमारा, आर्टिकल 164 आ गया, इसी तरह से आर्टिकल 239A हमारा जो है जो यूटी के लिए, मतलब जो दिल्ली आ गया, हमारा जम्मू कश्मीर आ गया, अप्लाई होता है, तो इनको भी अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे प्रोविजंस अभी हैं नहीं कि हम 1 महीने में किसी को मतलब वो रिमूव करें। तो इन आर्टिकल्स को भी जो है अमेंड करना पड़ेगा। दिस बिल विल टर्न इंडिया एज अ डिक्टेटर स्टेट और अ पुलिस स्टेट। ये तो तय बात है कि यहाँ पे ये डिक्टेटरशिप बन जाएगी। और इस बिल से सबसे बड़ी बात ये होगी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके पास फ्लोर प्रिविलेज होता है, वो उसको भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारा जैसे ये बिल प्रपोज़ हुआ तो हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने किस तरह से ट्वीट किया, एक कार्टून क्लियर वर्ड्स में उन्होंने भी इसके लिए नहीं किया, क्योंकि अब हर एक जो है डर में रहेगा और वो अपनी बात नहीं रखेगा। और यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो बिल इन्होंने प्रपोज़ किया, दिस बिल विल बी थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी एंड दिस बिल विल टर्न इंडिया एज अ डिक्टेटर एंड पुलिस स्टेट, जहाँ पे जिसको जब मर्ज़ी आएगी। सबसे बड़ी बात है प्रेसिडेंट, अगर ऐसा हुआ भी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया है कि प्राइम मिनिस्टर को भी हटा सकते हैं। क्या हमारे इंडिया में कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइम मिनिस्टर को जो है रिमूव करे, उसके ख़िलाफ़ कोई इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट करे? जो कि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन लोगों की अटेंशन, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें, इस तरह के बिल लाते हैं। अभी वोट चोरी का मसला चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है हमारे पास यहाँ, या बाकी चीज़, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल इन्होंने लाया, उसको कब से वो इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी नहीं पता है, वो इम्प्लीमेंट कब होगा वो भी नहीं पता है। लेकिन ये सब बिल, इस तरह के बिल लाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पब्लिक को मिसलीड करो और उनकी जो है अटेंशन इस तरह के मुद्दों की तरफ लाई जाए। दे डोंट वांट टू रीइंफोर्स द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक इन द गवर्नेंस, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर इनका मकसद है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लोगों को जो है ऐसे मसलों में उलझाते रखो और हम अपने जो है पावर में रहें, और ये सोच रहेंगे कि हम इस तरह के बिल लाएंगे और हम हमेशा पावर में रहेंगे। ऐसा भी नहीं होना है। तो वो राहत अंदूरी का मुझे एक शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी है। फ़िलहाल आज की हमारी डिस्कशन है, हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एज़ दिस बिल विल प्रोग्रेस, तो हम इस पे और भी बात करेंगे, जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस आएगी हम बात करेंगे इस पे। तो हम सबसे बड़ी बात, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यू विल गिव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। आप क्या समझते हो, क्या ये एड्रेसल है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए, या ये सिर्फ टू टारगेट द अपोजिशन एंड टू रिमेन इन पावर? तो थैंक यू आज के लिए। तो यहीं पे अल्लाह हाफ़िज़।